ओके जी, तो हमारे फोर्थ चैप्टर सुपर शेरपा रिराइट्स एवरेस्ट स्टोरी, इसमें आपका स्वागत है। तो सुपर शेरपा किसी का नाम है। उन्होंने क्या किया है, अपनी एवरेस्ट की जो कहानी है उसको फिर से लिखा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। एवरेस्ट मतलब माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है जो काफ़ी ऊंचा है, सबसे ऊंचा है आई थिंक इंडिया में। द किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट एस्टैब्लिश्ड अ रिकॉर्ड, तो उसने एक रिकॉर्ड बनाया है जो राजा है माउंट एवरेस्ट का। स्केलिंग द पीक अगेंस्ट ग्रेट odds, तो बहुत मुश्किलों के बावजूद वो कहाँ पे चढ़ गए, चोटी पे चढ़ गए। पीक मतलब चोटी, पहाड़ की चोटी। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट दिस सुपर शेरपा हैज़ टू शेयर, तो ये हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं। तो चलो पढ़ते हैं। एपा तेंजिंग शेरपा, तो ये उनका नाम है। एपा तेंजिंग शेरपा इज़ रिगार्डेड एज द किंग ऑफ माउंटेन एवरेस्ट सिंस 1999 when he summited Mount Everest for the 10th time and established an unbroken record. वाओ, तो 10वीं बार ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए, समिट किए। ठीक है, तो 1999 से ये साल है, इस ईयर से उनको एक उपाधि मिली किंग ऑफ माउंट एवरेस्ट की। किनको? एपा तेंजिंग शेरपा। 48 years old Appa Sherpa became Super Sherpa, scaling the peak for an unbelievable 18th time. तो 18वीं बार जो है, ये 48 साल के जो शेरपा हैं, ये इन्होंने फिर से जो है चोटी को चढ़ा है। I am very pleased to inform you that Appa Sherpa reached the summit of Mount Everest for a record 18th time at 5। तो इसमें पूरा टाइमिंग बताया है कि कितना बजे वो पहुँचे माउंट एवरेस्ट के ऊपर में, ये बोल के बताया है। सेट द एंग तेजिंग शेरपा प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल माउंटेनिंग, तो नेपाल में एक माउंटेनियरिंग एसोसिएशन है, पहाड़ चढ़ने वाला एसोसिएशन है। तो वो ये डिटेल बता रहे हैं कि इतना इतना बजे पहुँचे, ये आप पढ़ सकते हो, 2008 में पहुँचे थे। दैट प्रमोट्स माउंटेनियरिंग इन हिमालयन नेशन। ठीक है, तो आंग मिनिमा शेरपा वॉज द थेम विलेज वॉज विथ हिम, तो एक और इंसान उनके साथ में था। कौन? आंग मिनिमा शेरपा। ठीक है, तो ये कौन से गांव के थे? थेम विलेज के थे। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, यही है उनकी पिक्चर शेरपा जी की। एंड एपा, सो एपा हु हैड सेड हिज फैमिली वांटेड हिम टू हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स। इसका मीनिंग होता है हैंग अप हिज क्लाइंबिंग बूट्स, का मतलब होता है कि रिटायर हो जाना किसी भी चीज़ से रिलेटेड। तो वो पहाड़ चढ़ने से रिलेटेड शायद रिटायर हो जाएंगे, ऐसा उनकी फैमिली चाहती थी, वांटेड। आफ्टर सक्सेसफुल समिट लास्ट ईयर, तो पिछले साल जब वो पहाड़ चढ़ चुके थे एक बार, तो उसकी फैमिली यही सोच रहे थे कि शायद ये अब रिटायर हो जाएंगे इस काम से। इनिशियली हैड नॉट प्लान्स टू मेक अनदर अटेम्प्ट, तो वो एक बार और नहीं चढ़ेंगे ऐसा सोच रहे थे। ही वॉज स्टैंडिंग हिज गारमेंट्स बिजनेस, तो कपड़े से रिलेटेड कुछ बिजनेस करेंगे। इम्प्रूविंग हिज इंग्लिश, तो उस टाइम पे ये यूएस में सॉल्ट लेक वैली यहीं कहीं पे वो स्पोकन इंग्लिश सीख रहे थे वो। ठीक है, सो व्हेन ही हर्ड दैट द सन ऑफ एंग तेंजिंग, अच्छा उनके बेटे, व्हेन ही हर्ड दैट द सन ऑफ एंग तेंजिंग, तो ये कोई है जिसके बेटे कुछ कर रहे थे। हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर, अच्छा तो जिसके पास वो पहले काम करते थे उनका नाम है एंग तेंगसिंग। तो उनके बेटे was an expedition to the Mount Everest to raise awareness about the danger of global warming in the Himalayas। अच्छा, तो हिमालय में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो नुकसान हो रहा है, खतरा हो रहा है, तो उस चीज़ को लेकर के वो आवाज़ उठाना चाहते थे माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करके। तो ये उनको पता चला। द पोटेंशियल फ्लड थ्रेट टू द खुम्बू खुम्बू वैली रिगार्डेड एज द गेटवे टू द एवरेस्ट रीजन, तो ये जो खुम्बू वैली है ये क्या है? ये एक ऐसी घाटी है जहाँ से हम एवरेस्ट रीजन में एंटर करते हैं, तो वो उसका गेटवे है, प्रवेश द्वार है। तो इसको बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो इनको जब ये पता चला तो शायद ये भी जाने का मन बनाए होंगे। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर नाउ, तो हमारे पास में बहुत सारा पानी है। बट इन 30 ईयर्स देयर में भी नो वाटर, लेकिन अगले 30 साल में शायद इतना पानी होगा ही नहीं। अपा हैड टोल्ड द मीडिया बिफोर स्टार्टिंग आउट फॉर द समिट, तो ये अपा ने बताया मीडिया को, जो न्यूज़ वाले थे उन लोगों को। वी नीड टू टेल पीपल सो दैट दे कैन मेक चेंजेस एंड बी प्रिपेयर्ड, तो उन लोग बाकी जो लोग हैं वो लोग तैयार हो सकें इस बदलाव के लिए, इसलिए वो ये अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं।
फ्रॉम 1990s से व्हेन ही मेड हिज डेब्यूट असेंट, जब उन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट की, ही हैज़ समिटेड रेगुलरली ऑलमोस्ट एवरी ईयर, तो उन्होंने हर साल चढ़ाई की है ऑलमोस्ट, सिर्फ 2 साल को छोड़ दो, 1996 को और 2001 को, बेयरिंग मतलब छोड़ दो। इन 1992 ही रीच्ड द टॉप ट्वाइस, तो 1992 में तो वो एक साल में 2 बार गए थे, मतलब मई में गए थे 12 मई को और अक्टूबर 7 को। द एवर स्माइलिंग अनएज्यूमिंग एपा वॉज कैरेक्टरिस्टिकली हम्बल व्हेन आस्क्ड हाउ फेल्ट ऑन बीइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड अगेन, तो जब उनको पूछा गया कि जब आप टॉप में थे माउंट एवरेस्ट के तो आपको कैसा महसूस हो रहा था, तो जो ये हम्बल हैं, स्माइल करने वाले हैं, वो उन्होंने क्या जवाब दिया कि आई फील स्ट्रॉन्ग एंड वेल, तो मुझे मजबूत और अच्छा लगा, क्योंकि ये बहुत ऐसा रिकॉर्ड बनाया उन्होंने जो कि इम्पॉसिबल है, जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कितनी बार वो चढ़ चुके हैं, 10 बार या 18 बार कुछ। ही सेड ऑन द सैटेलाइट फ़ोन, तो सैटेलाइट फ़ोन से उन्होंने ये बताया कि मुझे अच्छा लगा। देर आर लॉट ऑफ पीपल ऑन द टॉप, तो बहुत से लोग हैं ऊपर में। आई एम गोइंग टू गो बैक डाउन नाउ, अब मैं नीचे उतरना चाहता हूँ। एपास एसेंट विल रेज द प्रोफाइल ऑफ द इको एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2008 लेड बाय द दावा स्टीवन शेरपा टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयाज। तो वही है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो हिमालय रीजन के जो ग्लेशियर्स हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, उसको स्टडी करने के लिए वो एक और डेवा स्टीवन के साथ भी गए थे, तो वो कई बार जा चुके हैं। एंड टू एजुकेट द पीपल ऑफ हिमालयन हाईलैंड्स अबाउट द डेंजर्स ऑफ फ्लडिंग ड्यू टू द इंक्रीज मेल्टिंग वाटर, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लड भी आ सकता है, ठीक है, इस क्योंकि बहुत ज़्यादा इन मेल्ट हो रहा है वो वाटर जो है, इसकी वजह से। तो ये सारे चीज़ों के बारे में लोगों को बताने के लिए वो गए थे। In the 2007, an expedition was undertaken for a social cause. तो 2007 में जब ये चढ़ाई की इन्होंने माउंट एवरेस्ट की एक्सपेडिशन, मतलब जो यात्रा की, तो वो एक सामाजिक कारण से की, सोशल कॉज की वजह से की। वो क्या था, ही वॉज पार्ट ऑफ द सुपर शेरपास, a team of legendary Sherpas whose climb was monitored to study the attributes that made the community so well suited for climbing in extreme conditions। तो इन लोगों की जो कम्युनिटी है ना, शेरपा लोगों की कम्युनिटी, समाज जो है, तो इन लोग जो है एक्सट्रीम कंडीशंस में, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पे, तो उसमें भी ये लोग चढ़ पाते हैं माउंट एवरेस्ट। तो इन लोगों के बारे में कुछ रिसर्च करने के लिए ये वहाँ पे चढ़े थे। कैसे चढ़े थे, टू ड्रॉ द अटेंशन टू द नीड फॉर बेटर एजुकेशन फॉर शेरपास, तो ये अपने समाज के लोगों को बेटर एजुकेशन मिले, उन लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए ये किए थे। आयरॉनिकली दो शेरपास हैव बिकम लेजेंडरी बाय कंक्वायरिंग माउंट एवरेस्ट अगेन ग्रेट ओड्स, द बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशन हैव एल्यूडेड मैनी, ठीक है। तो जैसे कि थोड़ा सा अजीब सा लगेगा सुनने में, थोड़ा अपोजिट लगेगा, क्योंकि जो शेरपास हैं, बहुत से लोगों ने माउंट एवरेस्ट को जीता है, लेकिन उनको एजुकेशन का बेनिफिट अभी भी बहुत कम लोगों को मिल पाया है, ऐसा बोल के बता रहे हैं। सो तेंजिंग नॉर्वे शेरपा हु विद द सर एडमंड हिलरी हैड बिकम द फर्स्ट मैन टू रीच द पीक इन 1953। तो 1953 में जो तेंजिंग नॉर्गे शेरपा है, तो ये सबसे पहले व्यक्ति थे जो सर एडमंड हिलरी के साथ में ऊपर पहली चोटी पे पहुँचे थे, वहाँ पहुँचने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है, ये जो मैंने नाम अभी पढ़ा। तो उन्होंने क्या किया, रिस्कड हिज लाइफ, अपने ज़िंदगी को दाव पे लगाया, रिस्क पे लिया, अकॉर्डिंग टू हिज सन चैम्बलिंग, जैसा कि उनके बेटे बता रहे थे, इन ऑर्डर टू अफोर्ड अ गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, तो जिससे कि उनके बच्चों को क्या मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए उन्होंने वो पढ़ाई, इसलिए उन्होंने क्या किया था, चढ़ाई की थी उस पहाड़ की, विच ही हिमसेल्फ हैड नॉट अनेबल टू हैव, जो उनको खुद को नहीं मिला, एजुकेशन उनको खुद को नहीं मिला, लेकिन वो अपने बच्चों को देना चाहते थे। तो ये शायद यहाँ पे जो फ़ोटो आप देख रहे हो, ये शायद एडमंड हिलरी होंगे, और ये शायद वो जो शेरपा हैं ये होंगे मेरे ख्याल से, मे बी, बट आई मे नॉट बी राइट। तो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ अपा शेरपा नाउ कॉल्ड सुपर शेरपा, तो ये जो अपा शेरपा है इनको अब सुपर शेरपा क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाया था ना कि अपा शेरपा इज़ कॉल्ड दिस बिकॉज ही स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट फॉर द 10th टाइम, तो 10 बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जीत लिया, स्केल नाप लिया, ठीक है।
तो इसलिए इनको सुपर शेरपा कहा गया। व्हाट डज हैंगिंग हिज बूट्स मीन, तो ये तो मैंने बताया था ना कि अपने जूतों को टांग देना, हैंगिंग बूट्स, इसका मतलब होता है टू रिटायर फ्रॉम द प्रोफेशन, तो कोई भी काम से रिटायर हो जाना, उस काम को अब दोबारा नहीं करेंगे, तो उसके लिए एक मुहावरा बोल सकते हो कि हैंगिंग हिज बूट्स। वाई डिड अपा शेरपा डिसाइड टू क्लाइम द एवरेस्ट फॉर द 18th टाइम, तो 18वीं बार वो क्यों चढ़ने के लिए डिसाइड किए। अपा शेरपा डिसाइडेड टू क्लाइम द एवरेस्ट फॉर द 18th टाइम इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड द पोटेंशियल थ्रेट टू खुम्बू वैली, क्योंकि जैसे कि इनको काम देने वाले एक एम्प्लॉयर थे, उनके बेटे जो है क्या करना चाह रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जागरूकता फैलाना चाह रहे थे। अवेयरनेस मतलब होता है यहाँ पे है ना, अवेयरनेस, जागरूकता, लोगों को बताना चाहते थे कि ग्लोबल वार्मिंग से क्या नुकसान होगा, जो खुम्बू वैली है उसको क्या नुकसान होगा, तो इन सब के बारे में लोगों को अवेयर कराने के लिए 18वीं बार एवरेस्ट में चढ़ाई करने का डिसाइड किए थे। गिव 4 वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब टू, 4 वर्ड्स बताने हैं अपा शेरपा के बारे में। तो वो कैसे हैं, अपा शेरपा इज़ एडवेंचरस हैं, डिलीजेंट हैं, कितना भी मुश्किल आए पीछे नहीं हटते, हेल्पफुल हैं, मदद करते हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हिमालय के बारे में सोच रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में सोच रहे हैं, इको फ्रेंडली है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जैसे इशू के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। तो ये 4 क्वालिटीज़ हैं, एडवेंचरस, डिलाइटफुल, डिलीजेंट, हेल्पफुल एंड इको फ्रेंडली। विच सोशल कॉज मेड अपा शेरपा स्केल माउंट एवरेस्ट, तो वो कौन सा सामाजिक कारण था जिसकी वजह से अपा शेरपा माउंट एवरेस्ट को नाप गए या चढ़ गए। तो वो अभी मैंने बताया था ना आपको कि ही स्केल्ड माउंट एवरेस्ट टू ड्रॉ अटेंशन टू द नीड फॉर बेटर एजुकेशन फॉर शेरपा, तो उनकी जो कम्युनिटी है शेरपा कम्युनिटी, उनको बेटर एजुकेशन मिल सके, अच्छी शिक्षा मिल सके, इस ज़रूरत के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो जो है माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। वाई डिड तेंजिंग नॉर्वे, जो कि फर्स्ट इंसान थे ना जो एडमंड हिलरी के साथ में चढ़े थे, उनका नाम है तेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे क्यों लिया, दाव पे क्यों लगाया ज़िंदगी को, सेम रीज़न था। तेंजिंग रिस्क्ड हिज लाइफ इन ऑर्डर टू अफोर्ड अ गुड एजुकेशन फॉर हिज चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगाया। वॉट डज डेब्यूट असेंट मीन, तो डेब्यूट असेंट का मतलब होता है क्लाइंबिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो जब फर्स्ट टाइम चढ़ाई किए ना तो उसको बोलते हैं डेब्यूट असेंट। जैसे कोई हीरो या हीरोइन जो है नई मूवी में अपनी पहली मूवी में काम करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसकी डेब्यूट मूवी, ठीक है। तो उसी तरह से जब पहली बार चढ़े थे अपा शेरपा, तो उसको बोलते हैं डेब्यूट असेंट। वॉट चेंजेस डस अपा शेरपा वॉन्ट द पीपल टू मेक, तो अपा शेरपा क्या बदलाव चाहते हैं लोगों से। अपा शेरपा वॉन्ट्स द पीपल टू चेंज एंड रेड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग एंड सेव वाटर टू, तो पानी बचाएं ये चाहते हैं अपा शेरपा लोगों से, और वो जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो उसको कम करने के लिए जो भी वो कर सकते हैं प्रयास वो करें, ये चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या बताना है, शायद सिनोनिम बताना होगा। विच वर्ड्स इन द पैसेज मीन द सेम, हाँ। तो द एक्सटेंट टू विच समवन अट्रैक्ट्स अटेंशन, तो इसको बोलते हैं प्रमोट करना, मतलब किसी चीज़ का ध्यान आकर्षित करना, लोगों को अट्रैक्ट करना। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ माउंटेन, तो एक माउंटेन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, समिट बोलते हैं, पीक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समिट दिया है मतलब हाईएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। नॉट प्रेटेंशियस आर एरोगेंट, ठीक है। तो एरोगेंट मतलब एरोगेंट जो नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम्बल, विनम्र। एरोगेंट मतलब थोड़ा घमंडी को बोल सकते हो। टू से आर बिलीव दैट समथिंग इज़ द रिजल्ट ऑफ, अच्छा थ्रेट, अच्छा जो नुकसान होने वाला होता है ना, थ्रेट, खतरा, तो उसके लिए ये वर्ड है, ठीक है। चलो तो बाकी चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए पॉज कर करके, बाकी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ग्रामर इन यूज़, ये यूनिट के बाद वाला कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे दिया है, उसका आंसर है।
ओके, सो इस तरह से ये वाला जो चैप्टर है ये भी हमारा फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए और